Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. पेज नंबर क्या है सिस्टर? Page number 18, song number 57. सॉन्ग नंबर 57. 57 ठीक. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा आइए। ने आज आइए आज हम मसीह की संगति में चलेंगे और खुदा ने आशीष दी है कि हम सब मिल के स्तुति करने के लिए एक गाना गाएंगे जिनकी वर्डिंग्स हैं, ज़िंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। आइए हम इस स्तुति में सहभागी हों। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या पल दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियाँ सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियाँ सुनहरी फिर ना लौटेंगी, मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। मार्ग में हमारे वो रक्षक रहेगा, कदम डगमगाए तो हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारा वो रक्षक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हो को राह दिखाने, भटके हो को राह दिखाने, इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। Praise the Lord. Praise the Lord. जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में खुदावन का वचन ही है जिसको पाकर मनुष्य पूरी रीति से इस पृथ्वी पर उस उत्तम पदार्थ को प्राप्त कर लेता है जिसके लिए प्रभु ने इस पृथ्वी पर मनुष्य को भेजा। और आज एक बार फिर से बहन एस्तर के घर में मीटिंग हो रही है, और जबकि खुदा ने इन्हें बहुत आयत से आशीषित किया, इनके मन में डाला कि प्रभु के नाम में प्रार्थना सभा हो। और आज की प्रार्थना सभा जो कुछ भी यहाँ पर होती है, सब बातों में खुदावन के नाम को आदर और महिमा मिले और हम सब प्रभु के दिखाए गए मार्ग पर चलने वाले बन सकें। तो मेरा निवेदन है कि बहन प्रार्थना में अगुवाई करें और फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। आइए हम सब आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु इतने सुंदर समय के लिए परमेश्वर की तूने होने दिया कि हमें शाम का इतना सुंदर उत्तम समय दिया, कि होने दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना करने वाले हो सके। धन्यवादित हैं परमेश्वर इस समय परमेश्वर की, तू जानता है परमेश्वर की बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन तू उन सब प्रॉब्लम्स को संभालने वाला खुदा है परमेश्वर। यस जीसस, जबकि तू जानता है परमेश्वर की बेटी की तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन तूने उसको अपने हाथों में लिया और संभाला, उसको पूरी तरह चंगाई दी। उसके लिए विशेष धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। और होने दे परमेश्वर की जो भी यहाँ पर हम लोग इस समय दुआ इबादत करते हैं या हम जो भी प्रभु का वचन पढ़ा जाता है, सुना जाता है,
और होने दे परमेश्वर जो वचन यहाँ पर बोया जाता है उन वचन को सुनकर पढ़कर हम सब उस पर चलने वाले हो सके, उन सब से हम लोग आश्रित होने वाले हो सकें। और होने दे परमेश्वर कि हम सब मिलकर तेरी स्तुति आराधना कर सकें। इस छोटी सी दुआ को हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सिस्टर वो माइक। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रभु के वचन में चलेंगे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि आज की प्रार्थना शाम को 4 बजे रखी गई है, क्योंकि इस प्रार्थना के बाद एक और प्रार्थना है भाई विमल के यहाँ, वो शाम को 6 बजे स्टार्ट होगी। और खुदा की दया से हम खुदा के वचन में बने रहें और हर क्षण उसके वचन को सुनते रहें। मनुष्य के लिए इससे उत्तम बात और कुछ नहीं है। तब पौलुस कहता है, प्रभु एक वर मैंने तुझसे मांगा है कि मैं तेरी डेवढ़ी पर बना रहूं और हर क्षण और हर पल मैं तेरी ओर ताकता रहूं, क्योंकि मुझे तेरे वचन और मुझे तेरी सामर्थ्य की आवश्यकता है। प्रभु मैं इस पृथ्वी पर हर पल और हर क्षण पाप से घिरा रहता हूँ, लेकिन तेरी सामर्थ्य है प्यारे प्रभु, जो मुझे अंधकार से निकाल के उजाले में लाती है। मैं मनुष्य ही हूँ और पाप में गिर जाता हूँ। तब पौलुस कहता है, सुनो, जिस अच्छे काम को करने के लिए मैंने सोचा उसको तो मैंने ना करा, परंतु जिस बुराई के विषय में मैंने सोचा ही नहीं था वही मैंने कर दिया। अर्थात मेरे अंदर करने वाला बुराई मैं नहीं बल्कि कोई और है, और जो कोई और है वही विरोधी की आत्मा है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो विरोधी की आत्मा को पहचान ले। तब खुदा का कलाम कहता है, आत्माओं को परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि जो खुदा की ओर से है उसके पीछे हो लो। एक कोरस गाएंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार, तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ,
लेके प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा कि कोई नहीं था जो मुझे उस पाप से निकाल सके। लेकिन मैंने जब तेरी ओर दृष्टि करी, प्रेज़ द लॉर्ड, आवाज से आ रही है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्रेज़ द लॉर्ड, कि जैसे ही आवाज़ कुछ चली जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, आप भाई बहन, जो कोई भी भाई बहन देख रहा है, वो फ़ोन कर दे मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम वचन में चलेंगे। वचन में चलने से पहले एक गवाही है, और गवाही ये है कि ये माइक्रोफोन जो मैं लगा के बोल रहा हूँ, ये माइक्रोफोन आवाज़ नहीं दे रहा था, और 2 दिन से मैं अपने भाई से कह रहा हूँ कि इस माइक्रोफोन को भाई बना दो। भाई के पास समय नहीं मिल पा रहा, भाई अपने कामों में व्यस्त है, और आज और कल हम इसको माइक्रोफोन को नया लेने भी गए थे नाके, लेकिन वहाँ पर माइक्रोफोन नहीं मिला, इसलिए 5 बजे की जगह 5:30 बजे प्रार्थना स्टार्ट हुई थी। खैर, आज मैं फिर सोच रहा था कि आज फिर हमारे भाई बहन आवाज़ बहुत धीमे आएगी, सुनेंगे कैसे। प्रभु ने मुझे एक सामर्थ दी और मुझसे कहा कि माइक्रोफोन को बुलवा, अपनी बेटी से मंगवा, और उसको तू देख मैं ठीक करूँगा। और मुझे कुछ ठीक करना आता नहीं है, क्योंकि मैं निकम्मा और तुच्छ और बहुत गिरा हुआ और किसी भी लायक नहीं हूँ। किसी भी वस्तु को मैं ठीक नहीं कर सकता। खैर, मैंने अपने हाथों में माइक्रोफोन को लिया और उसको देखने लगा, और देखकर फिर मैंने अपने मोबाइल में लगाया तो आवाज़ आने लगी, और यही माइक्रोफोन जो ख़राब था, आप आवाज़ सुन रहे हैं। खुदा हर एक काम को करने में सामर्थी है। यदि तुम विश्वास करोगे तो खुदा के अद्भुत कामों को देखोगे। मनुष्य थक जाता है, हार जाता है, चिंता करता है, डर जाता है, घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, संदेह करता है। लेकिन प्रभु का कलाम कहता है कि बस मेरी ओर दृष्टि कर और मेरे वचन में चलता रहे। हर एक जना, जब तू मेरे वचन में बढ़ेगा तो हर एक हाथ आके तुझे वचन से पीछे खींचेगा और कोशिश करेगा कि तू मेरे वचन में आगे ना बढ़, क्योंकि कोई नहीं है जो खुदा के वचन के लिए अपने जीवन में एक संघर्ष करे। और ना ही मैं हूं, मैं भी संघर्ष नहीं कर रहा। एक संघर्ष, एक परिश्रम खुदा ने हमारे लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये परिश्रम, ये संघर्ष जितना ज़्यादा आपके जीवन में होगा, जितना ज़्यादा आप सताए जाएंगे, जितना ज़्यादा आपका इस पृथ्वी पर सताव होगा, उतना अधिक आपके लिए खुदा की ओर से एक उत्तम फल बढ़ता जाएगा। याद रखिए ये बात को। अगर आपको खुदा की ओर से कुछ प्राप्त करना है तो इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी पर के लोगों से कोई भी आशा ना रखो। तुम्हारा केवल एक विश्वास होना चाहिए, वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह। देखो कलाम क्या कह रहा है,
हम वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और वचन से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों हालेलुया। उसका पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 31 वर्ष पढ़ें, 31वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 31वीं आयत पढ़ें, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। आमीन। जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। खुदावन अपने पढ़े गए वचन को हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने और उस पर बने रहने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आज लिखे हुए को किसी ने अपनाया नहीं, लेकिन वचन कहता है जैसा लिखा है वैसा ही हो। आमीन। अगर जैसा लिखा है वैसा ही हो, इसकी गवाही यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे खुदा। हाँ, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़ें। यूहन्ना 8:19 कलाम कह रहा है जैसा लिखा है वैसा ही हो। आमीन। उन्होंने उससे कहा तेरा पिता कहाँ है? आमीन। यीशु ने उत्तर दिया न तुम मुझे जानते और ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को जानते। तो पिता के बारे में कौन जानता है? पुत्र। और पुत्र कह रहा है यदि तुम मुझे जानते तो मेरे भेजने वाले मेरे पिता को भी जानते, क्योंकि जो लिखा है वैसा ही हो। आमीन। इस लिखे हुए की गवाही देने आया यीशु मसीह, और आज इस लिखे हुए को लोगों ने बदल डाला। लोगों ने इस लिखे हुए पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। जबकि कलाम में लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 31वीं आयत में, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। तो अगर लिखा है जैसा वैसा ही हो, तो इस लिखे हुए को ग्रहण करने के लिए एज इट इज हमें ग्रहण करना है, इसमें कुछ मिलाना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन की पुस्तक में लिखा है को प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय
18वीं आयत पढ़ें। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। कब सुनता है? यदि कोई मनुष्य कब सुनता है? सुनने के लिए हमें और आपको एक समय निर्धारित करना होगा और अपने ठहराए हुए समय पर हमें इकट्ठा होना होगा, क्योंकि अगर जैसा लिखा है वैसा ही हो और वैसा ही होगा, चाहे मनुष्य चाहे ना चाहे। आमीन। क्योंकि जो लिखा है वही स्वर्ग पर जाएगा। इसलिए उसने कहा अपने हृदय रूपी पट्टियों पर इस वाचा की पुस्तक को लिख लो। कोई पास्टर, कोई फादर, कोई सिस्टर या कोई भी याजक की प्रार्थना ऊपर नहीं जाएगी। प्रार्थना भी अगर लिखे हुए के अनुसार होगी तो वेदी तक पहुंचेगी, और अगर प्रार्थना भी लिखे हुए के अनुसार नहीं होगी तो आपकी प्रार्थना बीच में ही रुक जाएगी। और अगर हमें और आपको इस लिखे हुए पर चलना ना आए तो हमारा और आपका इस पृथ्वी पर प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, वचन को सुनना सब व्यर्थ हो जाएगा। कलाम में लिखा है, मैं हर एक को, गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। किसकी गवाही दे रहा है? इन बातों को जो लिखी हुई हैं। आमीन। किसी और की गवाही नहीं दे रहा, जो लिखी हुई है उसकी गवाही दे रहा है। कह रहा है कि मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो खुदा उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। 19वीं आयत, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो खुदा उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। प्रार्थना सभा एक महासभा कोई हो और हमें आके हमारे प्रभु के बारे में बताए। देखो मेरा मन व्याकुल है। देखो मैं अपने मन से बहुत से प्रश्न करता हूँ। मेरा मन बहुत सी बातों में भागता है। मेरा हृदय पुस्तक की लिखी हुई बातों पर बना नहीं रहता। इसी तरीके से जब 12 शिष्य जब यीशु मसीह के साथ चलते थे, उनके मन जो हैं संसार और संसार की वस्तुओं के पीछे लगे रहते थे। वो चलते यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन जो वो लिखी हुई बातों को बताता था उन बातों पर वो ध्यान नहीं देते थे। वो संसार की बातों में लगे रहते थे। लेकिन खुदा उन्हें कुछ सिखा रहा था। आमीन।
और जो खुदा उन्हें सिखा रहा था वो सीखने के लिए तैयार नहीं थे। Praise the Lord। जो खुदा उन्हें सिखा रहा था वो सीखने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन तब भी खुदा उन्हें सिखा रहा था, क्योंकि सिखाने वाला खुदा है। और ठीक आज वैसे ही हम और आप भी सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। हम और आप भी, अर्थात ये संसार और संसार के लोग, कोई भी इस लिखे हुए को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी खुदा कुछ लोगों को जो उसके चुने हैं, जैसा हमने कल बताया था कि उसने कुछ दया के बर्तन बनाए जिससे उसकी महिमा हो। तो खुदा ने जो चुने हैं उनको सिखाना शुरू किया, और जिनको सिखाना शुरू किया वो सीखना नहीं चाहते थे। आप मुझे बताइए, हमें से क्या कभी कोई चाहता था कि हम खुदा के वचन को सुने? कभी हम चाहते थे कि हम खुदा के निकट आए? नहीं, कभी भी मन नहीं करा, कभी नहीं। हमेशा अधूरे मन से, हमेशा एक संदेह के मन से हम आए खुदा के पास। हमारा मन जो है खुदा पर पूरी रीति से लगा ही नहीं कभी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें तो हम प्रार्थना सभा में भी बैठते हैं, गिरजाघर भी जाते हैं, भवन भी जाते हैं, तब भी हमारे मन में एक संदेह उत्पन्न होता रहता है। ये इसलिए है क्योंकि हमने लिखे हुए पर ध्यान नहीं दिया। अगर लिखा हुआ जैसा है वैसा ही होगा और वही लिखा हुआ हमारे हृदय में आ जाए तो हमें किसी भी बात में संदेह नहीं होगा। आज हमारा मन भयभीत क्यों होता है? क्योंकि कलाम में लिखा है कि इन बातों को छोड़ कोई भी बात घटाई और बढ़ाई ना जाए। तो प्रभु का दास क्या कह रहा है? पहला कुरिन्थियों क्या कह रहा है प्रभु का दास? पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। वॉइस सही आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, जब मैं आया, सुनाता हुआ आया। नहीं 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 भैया, हमें सुनना नहीं है। कोई आएगा क्या? घरों में झांक के देखिए, क्या कोई आ रहा है क्या? चोर और डाकू और कांटे वाले वृक्षों से घर भरे पड़े हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। क्या कर उस घर को खुदा की आत्मा में सामर्थ्य भरे। एक मिनट, कुछ दे रहा है, बहुत कुछ देता है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर दे रहा है कुछ। हालेलुया।
Praise the Lord. यशया और उसकी 42वां अध्याय, यशाया 42, यशाया 42 और उसकी फर्स्ट वर्स को पढ़ें। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। ये कौन है? ये कौन है? पहला कुरिन्थियों, इस पे हाथ रखे रहे। पहला कुरिन्थियों उसका 2रा अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। 2रा अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, ये जो आया है, ये जो सुनाता हुआ आया है, ये जो भेद सुनाता हुआ आया है, ये जो खुदा की वाचा का बारे में बताते आया है, ये जो आपको लिखी हुई बातों को बताते आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि खुदा ने इसे नियुक्त किया है। तब यशायाह में कह रहा 42वां अध्याय में, मैं उस आते हे मैंने उस पर मेरे दास को देखो। क्यों? मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। क्योंकि ये दास क्या करके आया है? मेरे दास को देखो। क्यों देखे? क्यों देखे तुम्हारे दास को प्रभु? पढ़े जरा पूरी आयत। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी हाँ प्रसन्न है। हाँ, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। आमीन। आज कोई दास लोगों के घरों में जा रहा है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 2रा अध्याय उसकी पहली आयत में क्या कह रहा? हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, मैं जब खुदा का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों का ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं तो शब्दों की ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये जान लिया था। क्योंकि मैंने ये जान, देखिए ये पूरी प्रतीति करके आया है, इसे भेजा गया है, इसे बताया गया है। मेरे दास को देखो जिस पर मैंने अपना आत्मा रखा है, जिसे मैं संभाले हूं। और ये शब्दों की या ज्ञान की बातें लेके नहीं, बल्कि क्या कह रहा है? और तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैं शब्दों और ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, कि मैंने ये जान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। अरे तो तुम्हारे बीच में केवल यीशु मसीह को छोड़ और किसी की बात नहीं होनी है। और बातें तो कई चल रही हैं, जबकि कह रहा है ना शब्दों की, ना ज्ञान की, ना उत्तम उत्तम बातों की, केवल यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया गया उसको छोड़। क्योंकि वो जान गया कि अगर उत्तम और ज्ञान और शब्दों की वरमाला ली तो कुछ घट और बढ़ जाएगा, और जहां कुछ घटा और बढ़ा तो ये विपत्तियां मुझ पर आ जाएंगी। आज बहुत जरूरी है अपने जीवन में खुदा का भय रखना।
क्योंकि इससे पहले कि वो ज्ञान और उत्तम और शब्दों की माला लेके आए, कह रहा यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया गया, सिवाय उसको छोड़ और किसी की बात नहीं करूंगा, मैं जान गया। आप पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ, पहली आयत। हे भाइयों, जब मैं खुदा का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। कितने लोग हैं जो शब्दों में पिरो पिरो के और ज्ञान में पिरो पिरो के मनुष्य के सामने आकर छा गए हैं और खुदा और सच्चाई को पूरी रीति से मार दिया है। आज आप जो संसार में देख रहे हैं ना, एक धार्मिक आत्मा ये शब्दों और ज्ञान और उत्तम उत्तम बातों को लेके एक गुलछल्ला बनाकर पेश करते हैं, और कितने लोग उसके वश में हैं। बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी भीड़। मैंने मम्मी से कहा आज तो खूब भीड़ आई होगी वहां। हाँ भैया, बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़, बहुत लोग आए थे, बहुत लोग आए थे। मैं आपको बताऊं कि जब तक खुदा के लिखे हुए पर जैसा लिखा है वैसा ही हो, वचन में लिखा है, अगर जो लिखा है और वैसा ही हो वचन कह रहा है, तो उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और आज अगर हम उत्तम उत्तम और शब्दों की माला बनाकर मनुष्य के बीच में रखेंगे, तो आज ये धार्मिक एक व्यवसाय बन गया है। लेकिन खुदा का आत्मा जिस पर मैंने अपना आत्मा रखा, मेरे दास को देखो, जिस पर मैंने अपना आत्मा रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि वो जान गया है। दूसरी आयत पढ़ें। क्योंकि मैंने ये जान लिया था तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन यीशु मसीह वरन क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जाने। हमें बताओ तो भैया, यीशु मसीह की बात बताओ। हमें बताओ कि हम उसके वचन में कैसे बढ़ें। कोई आए और हमें बताए, हमें समझाए कि हम लिखे हुए पर ईमान कैसे लाएं। क्या कारण है कि हमारा मन विचलित हो जाता है? क्या कारण है कि हम संदेह में पड़ जाते हैं? कोई हो और हमें बताए कि इन विचलित होने के समय और संदेह के समय हम अपने खुदा के कैसे निकट बने रहें। फिर दे रहा है एक आयत, अय्यूब खोले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं वो पूरा कुरिन्थियों का, पहला कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय पढ़ के प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ वो मुझे आयत दे रहा है। हम अय्यूब खोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अय्यूब 4
अय्यूब 4 और 2 पढ़ें जरा। यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे हाँ तो क्या तुझे बुरा लगे? नहीं भैया, हमें बुरा क्यों लगेगा? हेलो कहाँ पर यीशु मसीह काम करता है? आज मनुष्य सोचता है यीशु मसीह जो है वो दुकान का जो गल्ला होता है, गल्ला गल्ला गल्ला, दुकान का जो गल्ला होता है उस पे काम करता है। आप देखिए जो दुकानदार बैठे होते हैं वो गल्ले को चूमते हैं। आंखों घूम के आए आप। जो आत्माओं को देखिए, आत्माओं को दिखेंगी आपको आत्माएं, वो अपने गल्लों को चूमेंगे। आज ठीक एक ऐसी ही आत्मा ईसाई के अंदर है कि वो अपने खत्ते को बढ़ाना चाहता है, और खत्ते को बढ़ाने के लिए वो यीशु मसीह की सामर्थ चाहता है। यीशु मसीह आपके खत्ते को कभी नहीं बढ़ाएगा। यीशु मसीह आपके गल्लों पर कभी भी अपनी आशीष नहीं देगा, क्योंकि यीशु मसीह खत्ते और गल्ले को बढ़ाने वाला खुदा नहीं है। यीशु मसीह जीवन को बढ़ाने वाला खुदा है। और जब संसार की वस्तुओं की इच्छा करी, तब कह रहा तेमानी, क्या कह रहा? तेमानी वाली पेज ने कहा है क्या तुझे बुरा लगेगा? बता 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 बता। अरे क्यों क्यों मुझसे क्यों पूछ रहा है ऐसे? भैया कोई बुरा कहेगा एस्तर बहन तो बुरा तो लगेगा ही। एस्तर बहन देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, हम लोग चाहे जितने प्रभु के दास हों, लेकिन अगर कोई बुरा कहेगा तो बुरा। बस यही बात तेमानी एलीपज ने कर दी। अय्यूब के सामने कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पढ़े। यदि तुझसे कोई कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? परंतु बिना कौन रह सकता है? अरे भैया, जैसे ही किसी ने बुरा कहा वैसे ही लो 4 बात बुरा। कह रहा बोले बिना कौन रह सकता है? कई बातों में मैं आपको बताऊं, जो आज आपके सामने ब्रदर रोहित प्रचार कर रहे हैं, कई बातों में, बहुत सी बातों में जब ऐसा कुछ हुआ तो मैंने भी बोला, लेकिन प्रभु ने मुझे उस बोलने में भी सिखाया। मुझे प्रभु ने हमेशा एक बात सिखाई, चुप रहो, क्योंकि चुप रहने में मैं अपनी सामर्थ प्रकट करता हूं। क्योंकि जिन बातों को खुदा का दास लेके आता है, फिर समझिएगा, जिन बातों को खुदा का दास लेके आता है और जिन बातों को लेकर वो मनुष्यों के घरों में जाता है, उन बातों में शब्दों और ज्ञान की उत्तमता नहीं है, उन बातों में सामर्थ है, और वो सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, जिसके बारे में पौलुस कहता है कि जब निर्बल होता हूं मैं तब मैं बलवंत होता हूं। कह रहा है जब कोई तेरे बारे में बुरा कहे तो कौन सुन सकता है, बोले बिना कौन रह सकता है। आगे पढ़ें। सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवान किया है, बलवंत किया है। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया, अरे और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। ये कौन है?
ये कौन है जो संभाल रहा है, बलवंत कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, लड़खड़ाते हुए लोगों को संभाल रहा है? ये है मेरा दास, जिसे मैंने तुम्हारे लिए भेजा। और संसार का शैतान इतना धूर्त है कि उसने दास के जाने के लिए मार्ग को ही तोड़ डाला। आज कोई घर नहीं, आज कोई मनुष्य नहीं जो खुदा के दास को बुलाकर वचन सुने। लेकिन इसके बावजूद भी प्रभु इतने घर अपने दास के सामने खोलता है कि दास को प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करने का अवसर मिल जाता है। क्योंकि जहां पर अंधकार होता है वहां पर ज्योति और अधिक प्रकट होती है। और ये बात खुदा का दास जानता है। आज 30 तारीख, कल 31 तारीख, महीना खत्म हो रहा और मैंने कहा मीटिंग के लिए 5-6 दिन रह गए हैं, जिसको जिसको कराना है वो करा लो। और पूरी डेटें भर गई, जो 5-6 दिन डेटें खाली थी। और आज खुदा की तरह से 2-2 मीटिंग हो गई। तो यानी महीना खत्म होते होते इतनी भरपा। मैं किसी भी मनुष्य को जब वो मीटिंग के लिए मुझसे कहता है तो मैं मना नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को मना करना अलाउ नहीं है। चाहे मेरे पास समय हो, चाहे मेरे पास समय ना हो, मुझे वो सारी बातों को पीछे करके मीटिंग करने जाना है। क्योंकि मीटिंग का अवसर, इसको मैं कहूंगा अवसर, क्योंकि मीटिंग का अवसर खुदा भक्त के मन में डालता है। हमेशा याद रखिएगा इन बातों को। मनुष्य मीटिंग के बारे में सोचता ही नहीं है, लेकिन मीटिंग के विषय में खुदा उसके मन में एक योजना बनाकर ला के दे देता है और कहता मीटिंग प्रार्थना सभा रख। अब सोचिए, आप जिस योजना को खुदा गढ़ के लेके आया, उस योजना को कोई खुदा का दास मना कर सकता है? अगर मना करता है तो वो खुदा का दास नहीं। हमें और आपको अगर लिखे हुए पर विश्वास करना है तो एक काम करना होगा, धीरज से बाट जोनी होगी, बहुत धीरज से। ये काम जल्दीबाजी का नहीं है और ना ही अपनी समझ लगाने का। पहली बात, सब कुछ प्रभु के हाथ में छोड़ो और अपनी समझ एकदम ना लगाओ। अगर तुम अपने जीवन में अपने खुदा के कामों को होते हुए देखना चाहते हो तो तुम्हें उसकी योजना तक इंतजार करना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। हमारे मन में बहुत सी दुविधा होती है, बहुत से संदेह होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं और सोचते किससे आगे गए हैं। इन सारी बातों को खुदा के सामने रखें। वो हर एक मनुष्य की सारी बातों को पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। एक ऐसा मनुष्य जो गिरते हुए को संभालता,
जो निर्बलों को बल दे रहा है, एक ऐसा मनुष्य जो अपनी शिक्षा और अपने खुदा की आत्मा में होकर बहुत तेरों के जीवनों को बदल रहा है, उसके विषय में कह रहा है तेमानी एलिपज। बस केवल ये पढ़ लें, 4 अध्याय, हाँ 5वीं आयत। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा था। बस हमेशा इन बातों को अपने लहू में बहने दो, क्योंकि कोई विपत्ति, कोई भी घटी इतनी बड़ी नहीं है जिसको खुदा हमारा हमसे दूर ना कर सके। होगी विपत्ति, होगी घटी, लेकिन एक है जिसने हमें थामा है, एक है जिसने हमें चलाया है, एक है जिसने हमें स्थिर किया है, एक है जिसने उस समय जब हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ रहा था, उस समय हमारा हाथ थामा। एक है जब हम सोच रहे थे हमारे जीवन में अब क्या होगा, तब सामने आके खड़ा होता है और कहता है मैं तेरे संग संग चलूँगा। ये वही खुदा है जिसने अपनी वाचा के अनुसार किया कि सुन, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। जीवन के हर समय मैं तेरे साथ रहूंगा। विरोधी हैं, विपत्तियां हैं, कलेश हैं, घटी है, और विरोधी इतने बड़े हैं जिनसे हम लड़ नहीं सकते। ना ही हमारे पास उनसे लड़ने के लिए धन है और ना ही हमारे पास उनसे लड़ने के लिए बल है, क्योंकि शैतान एक ऐसे विरोधी को आपके सामने लाके खड़ा करेगा जिससे लड़ने और जिससे जूझने की ताकत आपके अंदर नहीं होगी। लेकिन खुदा कहता है जो तेरे अंदर है वो इस संसार में जो है उससे कई बड़ा है। उत्तम उत्तम बातें, ज्ञान की बातें, उत्तम उत्तम शब्द से नहीं, बल्कि मैं केवल यीशु मसीह की सामर्थ और यीशु मसीह की बातों को तुम्हें बताने आया हूं। और ये प्रार्थना सभा का मकसद केवल एक है कि हम प्रभु में बहुत बढ़े, और प्रभु जिस स्थान में हमारे जीवन में है उस स्थान पे हम अपने आप को भी ना रखें और संसार में किसी भी मनुष्य को उस स्थान में आने ना दें, क्योंकि एक स्थान अपने प्रभु के लिए सबसे ऊंचा प्रथम स्थान तैयार करो। तब देखो तुम्हें एक मार्ग दिखेगा, एक ज्योति दिखेगी, एक उद्देश्य दिखेगा, एक लक्ष्य दिखेगा। सब कुछ पौलुस ने हटा दिया, यहाँ तक कि अपने आप को कह रहा मैं प्रेरितों में सबसे छोटा, मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। उसने एक ऐसे स्थान पर खुदा को रख दिया कि अब उसका लक्ष्य बन गया वो, और यही है खुदा की सामर्थ्य। और रियल में खुदा तुम्हारे और मेरे जीवन में और हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसे स्थान पर आना चाहता है जहां पर आकर सब कुछ फीका लगे। क्या है प्रार्थना सभा, क्या है मीटिंग,
कि हमारे जीवन में प्रभु का स्थान बढ़े, हमें समझ में आए कि हमें चलना कैसे, हमें समझ में आए कि जो स्थान हमारे जीवन में खुदा का है वही स्थान दूसरे के जीवन में क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो जो स्थान खुदा ने हमारे जीवन में रखा है उस स्थान को उसके जीवन में बनाना, यही हमारा उद्देश्य है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज़ का समय है, प्रेज़ द लॉर्ड। खोलने में तो बहुत कुछ खुला पड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन क्या करूं। अभी एक प्रार्थना और है जो शाम को 6 बजे स्टार्ट होगी। और हम संगति में रेगुलर बने रहेंगे, यह विश्वास है मेरा। आइए, मैं अब कुछ सोच रहा हूँ लेकिन मैं बोलूँगा नहीं तो बहुत समय हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि धन्यवाद देने के योग्य हम नहीं हैं प्यारे प्रभु। हमने पाप किया है, हमने अपने मुंह से अपशब्द कहे हैं, हमने तेरे वचन के विरोध में पाप किया है। हमारे देखने, हमारे सुनने, हमारे बोलने, हमारे चलने, हमारे हर एक काम से प्रभु पाप ही पाप होता है। कभी भी हमसे भलाई नहीं होती प्रभु। पता नहीं क्यों प्रभु हमारा हृदय खेदित होता है। जब तेरी पवित्रता के सामने आते हैं तो प्यारे प्रभु हम अभागे, नंगे, भूखे, प्यासे नजर आते हैं। हम ये देखते हैं कि इस संसार में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी प्यारे प्रभु हमने कुछ नहीं प्राप्त किया। पता नहीं कैसे इस संसार में तेरी दया और तेरी सामर्थ्य के कारण हम जीवित हैं। खुदावन, एक बार फिर से हम क्षमा मांगते हैं और अपने आप को आपके आगे रखते हैं, क्योंकि प्यारे प्रभु तेरा वचन बहुत अधिक पवित्र है। ना तेरे वचन को प्रचार करने की सामर्थ्य है, ना ही तेरे वचन के बारे में बोलने के लिए हमारा मुंह है, कि तेरी ही सामर्थ्य है जो तूने हमें ये समय दे दिया। धन्य मानो उस समय पर जब तुम मेरे वचन के निकट आते हो, और धन्य मानो उस समय पर जब तुम मेरे वचन को सुनते हो, क्योंकि जिस पल तुम मेरे वचन को सुनते और उस पर चलते हो वो तुम्हारे जीवन का सबसे उत्तम समय है। बहन एस्तर, इनके पति और इनके बेटे, इनके फादर इन लॉ, इनकी मदर इन लॉ, इनकी मम्मी, इनके घराने पे अपनी दया दृष्टि बनाए रख पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि अक्षत को आपने चंगाई दी, उसकी घटी कमी को और दूर कर पाए प्रभु, उसको बुद्धि समझ दे कि उसकी योजनाएं जो उसने बनाई हैं उन योजनाओं में वो सफल होने पाए। एस्तर बहन को अपने वचन में और स्थिर कर, इनके पति और इनके बेटे की उम्र और इनकी उम्र को बढ़ा। खुदा, ये जितने कामों में हाथ लगाती उन सारे कामों को आशीषित कर। इनके जीवन से प्यारे प्रभु सदा तेरे वचन को आदर और महिमा मिले। ये कभी भी प्यारे प्रभु दुष्टों की युक्तियों में चलने ना पाएं, बल्कि हर अंधकार और दुष्ट से इनकी रक्षा होने पाए। प्यारे प्रभु इस घर को पवित्र कर प्यारे प्रभु, क्योंकि पवित्र करने की सामर्थ्य केवल तेरे पास है। अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर इस घर पे रख। जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से जुड़े हैं उन पर भी तो अपनी आशीष दो, उनके घरों की भी रक्षा कर।
उनके बीच से सारे रोगों को दूर कर। और अभी इस समय यहाँ इस घर के बाद जब हम जाते हैं प्यारे प्रभु, तो हमारे पीछे इस घर की रक्षा कर, और जिस घर जाते हैं उस घर पे तो अपने लहू का बाड़ा बांध, ताकि वहाँ बोलने वाले हम नहीं बल्कि आपका आत्मा हो। सब बातों में आप बढ़ें, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाए। बादशाह और कुदरत और जलाल सदा आपकी। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को। अभी शाम को फिर प्रार्थना होगी 6 बजे से। प्रेज द लॉर्ड।